रात को देर से सोकर दिन में देर से उठने के खत्म पने से कैसे बाहर निकले, आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। लेट्स बिगिन। हम सभी को पता है 3 AM क्लब में रहने की 0% एडवांटेज और 100% डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इसी क्लब में रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये एक हैबिट बन चुकी है, या दूसरे शब्दों में कहें, रात को देर से सोना और सुबह 12, 1, 2 बजे देर से उठना अब एक नया कंफर्ट जोन बन गया है। लेकिन आखिर इससे बाहर कैसे निकले, एक एक करके सब में बात करते हैं। नंबर 1, कूड़े का डब्बा। ये बात 2021 की है, जब मैंने नया इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया था। अभी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि इंस्टाग्राम के जेनजियो ने वहां पे ह्यूमंस के कुछ स्लीप पैटर्न्स डिस्कस किए थे। व्हाट द फक, स्लीप पैटर्न्स। हालांकि उस समय मुझे भी ये बात बहुत ही रियल लग रही थी, लेकिन हालांकि उस टाइम भी मैं एक ही स्लीप पैटर्न पर विश्वास रखता था। बट मुद्दे की बात अभी ये है कि आजकल के टाइम पे ये स्लीप पैटर्न्स वाले गुरुजीज तुम्हें इंटरनेट में बहुत मिल जाएंगे। ब्रो, आर यू अ अर्ली बर्ड और अ नाइट आउल? एब्सोल्यूट गार्बेज। जो भी ऐसा मिले, सीधा ब्लॉग और नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। खुद को एक उल्लू से कंपेयर करने में कोई भी फायदा नहीं है। ये सब जेनजी और डीजनरेट लोगों के चोचले हैं। तो हमको सबसे पहले इस पर्सपेक्टिव को कूड़ेदान के अंदर फेंकना है कि रात को देर से सोना काफी कूल है। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रेस्ट एवरीथिंग इज गार्बेज एंड फाइन। हाँ, अब ये नीचे कमेंट में जेनजियों की तरह ये मत लिखने लग जाना, ब्रो कुछ पीपल्स नाइट में भी वर्क करते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? What the fuck? ऐसे वीक माइंडसेट का प्रदर्शन यहाँ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नंबर 2, फैक्ट्स। पहले पॉइंट से बेस बन गया, लेकिन अगर फिर भी तुम किसी तरह इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो ये कुछ फैक्ट्स हमेशा रात को 2-3 बजे सोने से पहले याद रखना कि कल भले ही तुम 12, 1, 2 बजे उठने वाले हो, लेकिन पूरी दुनिया सुबह से ही शुरू हो जानी है। न्यूज़पेपर वाला सुबह ही पेपर फेंक जाएगा, दूध वाला सुबह ही दूध दे जाएगा, स्कूल, कॉलेज, बैंक सब सुबह ही खुल जाने हैं। इवन देश की फाइनेंशियल साइकिल, स्टॉक मार्केट भी सुबह ही खुल जाएगी। और इन सब में से किसी एक को भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे देर से उठने में। नंबर 3, रिड्यूस फोन यूजेस। अब यार ये बात तो तुमने हजारों बार सुन ली होगी कि रात को सोने से पहले फोन नहीं चलाना चाहिए, ब्लू लाइट्स निकलती है, लेकिन फिर भी तुम फोन चला ही रहे होगे, इवन लेटे लेटे भी चला ही रहे होगे। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम बेड पे चले गए हो और अगर तुमने फोन चलाना शुरू कर दिया, इवन कोई मैसेज देखने के लिए भी फोन चलाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब है, जो आगे आधा से 1 घंटे तक का इंपैक्ट डालने वाली है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसको काउंटर करने के लिए तुम एक फैक्ट और मान सकते हो कि तुम कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई पावरफुल पोजीशन के आदमी तो हो नहीं, जो अगर तुम्हारा एक भी मैसेज रात को मिस हो गया तो कल सुबह कोई आफत आ जाएगी। तो बस एक छोटे से बात को मानो और फोन को साइडलाइन कर दो। और अगर फिर भी फोन चलाना ही है तो मैं यहाँ पे तुमको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। और जो लोग पिछली वाली चीज फॉलो करने वाले हैं, उनके एक एडेड बोनस की तरह है। तो आजकल तुम लोगों के फोन में एक नया फीचर आ रहा है जिसको बेड टाइम मोड कह रहे हैं। अब मेरे फोन में है तो ऑब्वियसली तुम लोगों के नए फोन में तो होगा ही। ये ऑप्शन तुम्हें सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग के अंदर कहीं मिल जाएगा। बाकी तुम सब टेक से भी तो हो ही, इसे खुद ही ढूंढ लोगे। अब यहाँ पे इसको किस ड्यूरेशन में ऑन करना है तुम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। बाकी DND और 1-2 फीचर और हो सकते हैं, उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि जिस ड्यूरेशन में भी तुम सो रहे होगे, लाइक 10 से 6, 11 से 7, उस ड्यूरेशन में ये तुम्हारी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट ऑटोमेटिकली कर देगा। अब इससे होगा क्या, जो ब्लू स्क्रीन से इफेक्ट पड़ा था तो उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो कम ही पड़ेगा। और चाहो तो इसका ऑफ ड्यूरेशन लंबा रख सकते हो, जैसे कि 8-9 बजे तक। तो इससे एक फायदा और हो सकता है कि सुबह उठते साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन देखकर फोन चलाने का मन ही ना करे। नंबर 4, बुक रीडिंग। अब फोन साइड में रखने के बाद एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आ सकती है कि हो सकता है तुम्हें नींद ही ना आए और तुम बिस्तरे में लेट कर दीवार देख रहे हो। तो इसके लिए कोई भी एक बुक उठा लो और लेट कर, सो कर, कैसे भी पढ़ना शुरू कर दो। और ये बुक होना कोई सेल्फ हेल्प बुक होना ही जरूरी नहीं है, कोई भी बुक पढ़ लो। इससे होगा क्या, अब तुम कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला काम नहीं कर रहे हो, तो काफी हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा दिमाग सोने का सिग्नल भेजना शुरू कर दे और तुम्हें नींद आना शुरू हो जाए। एंड ट्रस्ट में ये काफी सही चीज होती है। मैं तो इसको एक ही दिन ट्राई कर पाया था, लेकिन काफी मजा आता है। सो तो जा रहा हूँ लेकिन जल्दी उठ नहीं पा रहा। 3 AM क्लब वाली वीडियो में एक व्यूअर ने ये कमेंट किया था, एंड या इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हो जाता है। और कुछ एनालिसिस के बाद मुझे ये पता लगा ऐसा क्यों होता है। जानते हो क्यों? देखो यार, सबसे पहले तो सुबह उठना ही एक चैलेंजिंग टास्क है,
खास करके तब जब ये एक आदत ना बनी हो। और अगर एक दो दिन तुम किसी तरह पुश करके, जैसे अलार्म की आवाज तेज करके या ऐतरे पैतरे मार के उड़ भी गए, लेकिन फिर भी एक लंबे टाइम तक नहीं उठ पाओगे। और इसलिए तुम्हें सुबह कोई ना कोई पर्पस तो ढूंढना ही पड़ेगा जो हर रोज हो। इसको इस तरीके से समझो, अगर तुम्हें कल सुबह अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप में निकलना है तो कल सुबह ऑटोमेटिकली बिना एक भी एफर्ट लगाए तुम्हारी नींद खुली जानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्पस है ट्रिप। लेकिन ट्रिप तो रोज होगी नहीं, इसलिए तुम्हें कोई ना कोई पर्पस या काम तो ऐसा ढूंढना ही पड़ेगा जो हर रोज हो। अब ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जिम, रनिंग, पढ़ाई, वर्कआउट, एडिटिंग या योग। एंड आई एम श्योर इन 4-5 ऑप्शन में से तुम कोई एक तो उठा ही सकते हो। जिम कर सकते हो, फीस नहीं देनी तो रनिंग कर सकते हो, बढ़िया कार्डियो भी हो जाएगा और बढ़िया एक्सरसाइज भी है। योग कर सकते हो, फ्री भी है, मेंटल पीस भी है। सुबह सुबह 100 पुशअप्स मारना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक चैप्टर पढ़ना भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट XYZ कुछ भी करो, लेकिन एक काम या पर्पस तो ढूंढ ही लो। तो ये दिक्कत बार बार आते ही रहनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर पर्पस और काम ढूंढने के बाद भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो सुबह सुबह हमेशा ये पूछ लिया करो कि क्या इससे बाद में खुशी होगी। नंबर 6, सर्केडियन क्लॉक। अब एक बहुत ही अच्छी साइंटिफिक लर्निंग है कि जैसे दीवार पे एक घड़ी लगी होती है, बिल्कुल वैसी एक घड़ी हम सबके अंदर होती है, जिसे सर्केडियन क्लॉक कहते हैं, जो हमारे उठने और सोने का टाइम मेंटेन रखती है। अब ऑब्वियसली अगर तुम 3am क्लब के एक प्रीमियम मेंबर हो तो तुम्हारी ये क्लॉक हिली भी होगी। बट द गुड थिंग इज तुम इसे एक नॉर्मल घड़ी की तरह ठीक भी कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, जिस टाइम पे तुम उठते हो उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर 2 से 5 मिनट के लिए सूरज को दिखाओ। कहने का मतलब यह है कि 2 से 5 मिनट के लिए सनलाइट तुम्हारी आंखों के अंदर जानी चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर सूरज को देख ना पाओ, वैसे भी गर्मियों की धूप है, तो आंखें बंद कर लेना, ये नहीं कि प्यूपिल ही जला डालो। और वैसे भी इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इसे सीरियसली अटेम्प्ट करोगे। इसका आइडिया यह है कि 2 से 5 मिनट के लिए आईज में मौजूद जाइजेंटिक सेल्स सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे, न्यूरॉन्स के थ्रू सर्केडियन क्लॉक तक एक मैसेज पहुंचा देंगे कि सुबह हो चुकी है। वहां पे सर्केडियन क्लॉक सेट हो जाएगी कि ओके मॉर्निंग हो चुकी है, अब 10 से 12 घंटे बाद हमें सोना है, और ऑटोमेटिकली तुम्हें रात को नींद जल्दी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कैफीन और अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैंने बेसिक ऊपर तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसको तुम अगले दिन से फॉलो कर सकते हो। बाय द वे काफी अच्छा टॉपिक है, इसको हम अभी तो कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर तुमको इस टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। काफी फायदेमंद टॉपिक भी है और काफी काम की इन्फॉर्मेशन भी उसमें तुमको जानने को मिलेगी। बाय द वे एक बार डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके डिस्कॉर्ड में भी ये डाल देना, जिससे वहां पे ध्यान में रहे, ये तो बीच बीच में ध्यान में निकल जाता है टॉपिक। और डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हाँ, ये सर्केडियन क्लॉक वाली बात एंड्रू ह्यूबरमैन ने बताई है, जो कि स्टैनफोर्ड स्कूल में न्यूरोबायोलॉजिस्ट है। तो इस बात को हवा में मत लेना, क्योंकि ये कोई ऐसी सलाह तो है नहीं जो कि किसी काले टेंट वाले हाईवे के पास वाले डॉक्टर ने दी हो। 7, एटमॉस्फेयर। अब इसको तुम एक एडेड एडवांटेज या एक बोनस पॉइंट की तरह देख सकते हो। अब यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे दोस्त रात भर गेम खेलते हो, लेकिन तुम रात को जल्दी सोना चाहते हो, लेकिन तुम उनके साथ गेम भी खेलना चाहते हो, लेकिन ये सिर्फ तुम रात ही को कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ वो रात ही को ऑनलाइन रहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे ज्यादातर दोस्त रात को देर से ही सोने वाले होंगे। अब ऑब्वियसली ये करना तो पॉसिबल नहीं है कि तुम उनको रात में जल्दी सोने के लिए बोल दो, और ये करना भी ठीक नहीं रहेगा कि तुम उनसे पल्ला ही झाड़ दो। तो यहाँ तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फ कंट्रोल खुद ही लाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर तुम्हारे दोस्त जल्दी उठने वाले हैं तो एक टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर बन जाता है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता है, और वो इस शेड्यूल को 6 से 7 साल से फॉलो करता आ रहा है। और बाकी सब भी 5, 6, 7 बजे तक उठ ही जाते हैं। कुछ इक्का दुक्का होंगे जो देर से उठते हैं। अब इससे होता क्या है, वो तो जल्दी उठ रहे हैं और तुम अगर 10-11 बजे उठ रहे हो तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट आ ही जाता है। अब जैसे मैं अपने दोस्त के साथ जिम जा रहा था, तो उसने मेरे को टाइम दिया था 6:30-7 बजे का। अब उस टाइम पे मेरी आदत थोड़ी देर से उठने की हो गई थी, लेकिन उसके साथ जाने के लिए मैंने अपना टाइम चेंज करके 5:30-6 कर दिया, जिससे अल्टीमेटली फायदा ही हुआ। अब इन केस तुम्हारे पास फिजिकली ऐसा ग्रुप मौजूद नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो। इस वीडियो को देखने वाले एटलीस्ट 4-5 लोग तो इस 3am क्लब से बाहर निकलने के लिए सीरियस होंगे ही। डिस्कॉर्ड सर्वर का नीचे लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं एक चैनल बना दूंगा जहां तुम उठते साथ ही एक गुड मॉर्निंग मैसेज या जो भी करने वाले हो वो डाल सकते हो, और वहां पे तुम 4-5 लोगों में से जो ना कर पाए उसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो। क्या पता कुछ बदल ही जाए। अब अगर फिजिकल ग्रुप नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट तो यही है। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बाकी अपनी मर्जी है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनसे 3am क्लब से बाहर आया जा सकता है, इफ अगर तुम इनको फॉलो करो। नहीं तो 3am की प्रीमियम मेंबरशिप
एंजॉय करते रहो और खत्म पना, खत्म शरीर और खत्म जिंदगी के साथ कैरी ऑन करो। चॉइस इज योर्स। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखकर दिमाग के कोई ना कोई दरवाजे जरूर खुले होंगे। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए और काम की वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।